मान लो सूरज को उसकी बीवी के साथ हनीमून के लिए यूएसए जाना है, तो नॉर्मली सूरज क्या करेगा? वीजा के लिए अप्लाई करेगा, राइट? लेकिन उससे पहले वीजा होता क्या है ये शॉर्ट में समझते हैं। तो देखो, कोई भी कंट्री आपसे वीजा मांगती है, मतलब वो देखती है कि आप उस कंट्री में जाने के लिए एलिजिबल हो या नहीं। वीजा अप्रूवल के लिए कुछ कंट्रीज की कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती है, लाइक वैलिड पासपोर्ट, होटल बुकिंग्स, लेटर ऑफ इन्विटेशन और कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं, जिससे कि आपकी आइडेंटिटी पता चले। लेकिन यूएस, यूके जैसे कंट्रीज की रिक्वायरमेंट ज्यादा स्ट्रिक्ट है कंपेयर टू अदर कंट्रीज, इसलिए ये कंट्रीज इन सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ ट्रैवलर की क्रिमिनल हिस्ट्री चेक करते हैं, यहां तक कि उसे कोई सीरियस हेल्थ इशू या फिर कोई सीरियस फाइनेंशियल प्रॉब्लम तो नहीं है, ये भी स्ट्रिक्टली चेक किया जाता है। यूएस ऑफिस ऑफ वीजा सर्विस के अकॉर्डिंग यूएस ने 2019 में 1,03,81,491 नॉन इमिग्रेंट्स को वीजा इशू किया था और 31,21,950 इमिग्रेंट्स का वीजा रिजेक्ट किया था। मतलब ऑलमोस्ट 28% लोगों का वीजा रिजेक्ट किया था। चलो फिर से सूरज के हनीमून पे चलते हैं। तो सूरज अगर यूएस से वीजा के लिए अप्लाई भी करता है तो उसे सिर्फ वीजा अप्रूवल के लिए 2-2.5 साल का वेट करना पड़ेगा। इतना वेट कौन करेगा भाई? तब तक तो सूरज के 2-3 बच्चे हो जाएंगे, फिर भी वीजा नहीं आएगा। तो इसके लिए यूएसए ने सूरज को सेकंड ऑप्शन दे रखा है कि अगर आपको 14 डेज में वीजा चाहिए तो आप वो भी ले सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको थाईलैंड जाना पड़ेगा और वहां से वीजा के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। पर उससे अच्छा सूरज थाईलैंड में ही हनीमून नहीं मनाएगा। इसका मतलब यूएसए को थाईलैंड के ऊपर ट्रस्ट है पर इंडिया के ऊपर नहीं। लेकिन देखा जाए तो यूएसए हमारा इतना गरीबी दोस्त है, तो फिर वीजा के मामले में ऐसा क्यों? तो इसका रीजन है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स। अब ये हेनले पासपोर्ट इंडेक्स क्या है? तो देखो, हेनले एंड पार्टनर्स नाम की एक यूरोपियन फर्म है जो सभी कंट्रीज के पासपोर्ट को रैंक देती है। मतलब कौन सी कंट्री का पासपोर्ट ज्यादा स्ट्रांग है और कौन सी कंट्री का पासपोर्ट वीक है। यानी कि एक तरह से ये फर्म किसी भी कंट्री की ग्लोबल लेवल पे औकात डिसाइड करती है। इस फर्म के अकॉर्डिंग इंडिया स्ट्रांग पासपोर्ट की इंडेक्स लिस्ट में 83 नंबर पर आता है, क्योंकि इंडिया के पास सिर्फ 58 कंट्रीज में वीजा फ्री ट्रैवल करने का एक्सेस है। ये रही वो लिस्ट, इसे आप पॉज करके भी पढ़ सकते हो। लेकिन इतना पावरफुल नेशन होते हुए भी अगर हम 83 नंबर पे है, तो फिर भैया नंबर 1 पे कौन है? इस लिस्ट में नंबर 1 और नंबर 2 पर है सिंगापुर और जापान। सिंगापुर और जापानीज लोगों का पासपोर्ट इतना स्ट्रांग है कि आउट ऑफ 195 कंट्रीज सिंगापुर के लोग 193 कंट्रीज और जापानीज 192 कंट्रीज में वीजा फ्री ट्रैवल कर सकते हैं। इवन मोर सरप्राइजिंगली उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान जैसी कंट्रीज भी इस इंडेक्स में भारत से आगे है। और तो और वेनेजुएला, जो पिछले 8 सालों से क्राइसिस फेस कर रही है, जिनके खाने पीने के वांदे हैं, वो तक इस इंडेक्स में 43 नंबर पर है, जिससे वहां के सिटीजंस 123 कंट्रीज में वीजा फ्री ट्रैवल कर सकते हैं और हम इंडियन सिर्फ 58 कंट्रीज में। लेकिन अब सवाल यह आता है कि आखिर हमारा पासपोर्ट इतना वीक क्यों है? इंडिया अकेला वर्ल्ड की जीडीपी में 7.51% का कंट्रीब्यूशन करता है, फिर भी बाकी कंट्रीज के कंपेयर में हमारा रैंक इतना पीछे क्यों है? तो इसका रीजन है डंकी। एसआरके वाली डंकी नहीं, रियल लाइफ वाली डंकी। डंकी का मीनिंग होता है एक ऐसा इलीगल रूट जिसे यूज करके मोस्टली पंजाब, हरियाणा और गुजरात के लोग यूएस, कनाडा और यूके जैसी फॉरेन कंट्रीज में इलीगली माइग्रेट करते हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2019 से लेकर 2023 के बीच 1,49,000 इंडियंस को यूएस में इलीगली माइग्रेट करते हुए पकड़ा गया है। कहानी है 145 भारतीयों की, इन्हें अवैध रूप से अमेरिका में घुसने की वजह से भारत डिपोर्ट किया गया है। पिछले नवंबर 2022 से 2023 तक 97,000 इंडियंस इलीगली माइग्रेट करके यूएस में घुस गए थे और उन्हें वहां के पुलिस द्वारा अरेस्ट किया गया था। प्यू रिसर्च सेंटर की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग यूएस में 7,25,000 इलीगल इमिग्रेंट्स इंडिया के हैं। इवन एक डेटा के अकॉर्डिंग अभी जनवरी और मार्च के बीच 675 इंडियंस छोटी छोटी बोट से इंग्लिश चैनल को क्रॉस करके इलीगली यूके में एंटर करते हुए पकड़े गए थे। अब इलीगली वहां जाने के बहुत से रीजन है, जैसे कि अच्छी लाइफस्टाइल, विदेश में छोटी मोटी नौकरी या फिर कोई और इंपॉर्टेंट रीजन। तो अब आप सोचोगे कि भाई जाना है तो वीजा लगवा के जाओ, इतनी जान जोखिम में डाल के जाने की क्या जरूरत है? वेल, यही सब कुछ डंकी मूवी में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। बट इस मूवी की एक बात मुझे काफी गलत लगी, जो मैंने इस वीडियो में आगे डिस्कस की है। इसीलिए जब इंडिया से लोग यूएस, यूके जैसी कंट्रीज में इलीगली माइग्रेट करते हैं तो वो लोग वहां पर पूरे इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, जिससे ऑटोमेटिकली ग्लोबल लेवल पर इंडिया की रेपुटेशन खराब हो जाती है। जब कोई बांग्लादेश या पाकिस्तान से इलीगली हमारे देश में माइग्रेट करता है तो हम उन्हें कैसे ट्रीट करते हैं? उन्हें एक थ्रेट की तरह ही देखते हैं ना। सेम गोज हियर, अगर हमारे सिटीजंस यूएस में इलीगली जाएंगे तो उन्हें भी सेम ट्रीट किया जाएगा। ये तो हुई एक बात। अब जरा इस वीडियो को ध्यान से देखो। ये एक इंडियन फैमिली है जो बाली में घूमने के लिए गई और वहां जाकर ये लोग जिस होटल में रुके थे, इन्होंने उसी होटल में से वहां के डेकोरेटिव आइटम्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और यहाँ तक के टॉयलेटरीज भी चुरा कर बैग में डाल दी थी। No, don't call please. We are paying.
This is अब ये वीडियो देखते वक्त मुझे खुद शर्म आ रही थी। तो जरा सोचो कि जब नेक्स्ट टाइम कोई इंडियन बाली के उस होटल में जाएगा तो उसके बारे में वहां के लोग क्या सोचेंगे। इवन हम इंडियंस को वन ऑफ द वर्ल्ड्स वर्स्ट ट्रैवलर भी कंसिडर किया जाता है, क्योंकि जब हमारे यहाँ के लोग फॉरेन कंट्रीज में घूमने जाते हैं तो वहां के लोकल कस्टम्स और लॉज को फॉलो नहीं करते। और ऐसा नहीं है कि सभी लोग ऐसे ही होते हैं, लेकिन जो लोग ऐसा बिहेव करते हैं कहीं ना कहीं उन्हीं की वजह से हमारी रेपुटेशन कम हो जाती है। और इस वजह से बहुत सी कंट्रीज हमें वीजा अप्रूवल देने से पहले 100 बार सोचती है, और इसका डायरेक्ट इंपैक्ट हमारे पासपोर्ट पर होता है। और इन्हीं सभी रीजंस के चलते यूएस यूके जैसी कंट्रीज ने अपने वीजा के लिए इतने स्ट्रिक्ट रूल्स बनाए हैं, जिससे ऑटोमेटिकली हमारा पासपोर्ट वीक हो जाता है। इवन पासपोर्ट को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए किसी कंट्री के बाकी कंट्रीज के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस कैसे है, उस कंट्री की इंटरनल स्टेबिलिटी कितनी अच्छी है, वहां पर कोई टेररिस्ट अटैक्स होते हैं क्या, ये सब चीजें भी देखी जाती है। लेकिन अब एक मजे की बात बताऊं, पिछले 3 सालों से कंटिन्यूअसली इंडिया का पासपोर्ट स्ट्रॉन्ग होते जा रहा है। 2021 में इंडिया 19th पोजीशन पे था, 2022 में ये नंबर घटकर 87 पोजीशन पर आ गया, और अभी 2023 में इंडिया 83rd पोजीशन पर आ चुका है। अभी 15 दिसंबर को ईरान ने 33 कंट्रीज को वीजा फ्री कर दिया, जिसमें इंडिया का नाम भी शामिल है। और सिर्फ ईरान ही नहीं, बल्कि श्रीलंका, मलेशिया, केन्या, थाईलैंड जैसी टोटल 58 कंट्रीज ने इंडिया को वीजा फ्री कर दिया है। इवन अभी हो सकता है कि रशिया भी कुछ दिनों में इंडिया को वीजा फ्री कर देगा। लेकिन अब सवाल यह आता है कि अचानक से ऐसा क्या हो गया कि सभी कंट्रीज एक के बाद एक इंडियंस के लिए वीजा फ्री कर रही है। सो दिस आर द 3 रीजंस कि क्यों हर कंट्री चाहती है कि हम इंडियंस उनके यहाँ जाए। एक टाइम था जब दुनिया भर की हर कंट्री चाहती थी कि चाइना के लोग उनके यहाँ पर ट्रैवल करें, लेकिन अभी ऐसी बहुत सी कंट्रीज है जिनके रिलेशन चाइना के साथ खराब हो चुके या फिर उतने अच्छे नहीं रहे। और तो और चाइना अभी मोस्टली खुद के डोमेस्टिक टूरिज्म पर फोकस कर रहा है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ इंडिया के डिप्लोमेटिक रिलेशंस यूएस, यूके, इटली, जापान, इजराइल, मेक्सिको, ब्राजील जैसी बहुत सी कंट्रीज के साथ बहुत अच्छे हो चुके हैं, जो कि एक नोटिस करने वाली बात है। इसीलिए बहुत सारी कंट्रीज अब इंडिया को इंपॉर्टेंस देने लगी है। Booking.com के एमडी लॉरा हॉल्ट्सवर्थ ने कहा है कि मैं थाईलैंड, जापान, वियतनाम, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर कहीं पर भी जाऊं तो हर कोई इंडियन टूरिस्ट चाहता है। एंड दिस ब्रिंग्स मी टू द रीजन नंबर 2, दैट इज इंडियाज ग्रोइंग टूरिज्म। Booking.com की हाउ इंडिया ट्रैवल्स नाम की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2019 में इंडियन ट्रैवलर्स ने फॉरेन टूर्स पर $150 बिलियन खर्च किए थे, जिससे इंडिया 6th लार्जेस्ट ग्लोबल स्पेंडर बन चुका था। लेकिन इसी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग प्रेडिक्ट किया जा रहा है कि 2030 तक इंडियन ट्रैवलर्स फॉरेन ट्रिप्स पर $410 बिलियन स्पेंड करेंगे, यानी 2019 के कंपेयर में 173% ज्यादा, जिससे इंडिया 4th लार्जेस्ट ग्लोबल स्पेंडर बनने वाला है। लेकिन ये नंबर्स इतने रैपिडली ग्रो कैसे कर रहे हैं? तो देखो, पहले इंडिया में जो मिडिल क्लास लोग थे वो मोस्टली डोमेस्टिक टूर्स करते थे, लेकिन हमारी ग्रोइंग इकोनॉमी और सोशल मीडिया की वजह से ये सिनेरियो कंप्लीटली चेंज हो रहा है। मिडिल क्लास और खास करके टियर 2 टियर 3 के लोग मोस्टली फॉरेन टूर्स प्रेफर कर रहे हैं, और आने वाले दिनों में ये नंबर बढ़ता ही जाएगा। नंबर 3, मल्टीप्लायर इफेक्ट। एक के बाद एक कई सारी कंट्री जो इंडिया के लिए वीजा फ्री ट्रैवल अलाउ कर रही है, उसके पीछे एक बिजनेस पर्सपेक्टिव से मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है मल्टीप्लायर इफेक्ट। सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट दिस मल्टीप्लायर इफेक्ट इज। फॉर एग्जांपल, मान लो मुझे न्यू ईयर ट्रिप के लिए थाईलैंड जाना है। इसे वीजा फ्री और विथ वीजा इन दोनों पर्सपेक्टिव से समझते हैं। पहले विथ वीजा समझते हैं। तो अगर मुझे थाईलैंड जाना है और वहां जाने के लिए वीजा रिक्वायर्ड होगा, तो मुझे एक नॉमिनल वीजा एप्लीकेशन फी भरनी पड़ती है। फॉर एग्जांपल, वो एप्लीकेशन फी 5000 रुपए है, और अगर मेरे जैसे 1000 लोग थाईलैंड घूमने जाते हैं तो इस केस में थाईलैंड वीजा एप्लीकेशन फीस से ही 50 लाख रुपए कमा लेगा। अब मान के चलो कि ऑन एन एवरेज एक बंदा वहां पर जाकर 10,000 रुपए खर्चा करता है, तो इस हिसाब से 1000 लोग थाईलैंड के लोकल टूरिज्म पे 1 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं, जो वीजा एप्लीकेशन फीस में ऐड कर देंगे तो थाईलैंड का रेवेन्यू 1.5 करोड़ रुपीस हो जाएगा। ये हुआ विथ वीजा वाला सिनेरियो। लेकिन अब मान लो कि थाईलैंड ने हमें वीजा फ्री ट्रैवल अलाउ किया, तो इस केस में क्या होगा कि जो वीजा एप्लीकेशन फीस थी वो 0 हो जाएगी। लेकिन पहले सिनेरियो में जो 1000 लोग थाईलैंड में घूमने के लिए गए थे, वो नंबर 87% से बढ़कर अब ऑन एन एवरेज 1870 हो सकता है। ये जो 87% का ग्रोथ है वो थाईलैंड के ऑफिशियल्स का एस्टिमेट है। अब इस हिसाब से वीजा फ्री वाले सिनेरियो को हम कैलकुलेट करेंगे तो इस सिनेरियो में थाईलैंड का रेवेन्यू जो वीजा में 1.5 करोड़ था वो बढ़कर ऑन एन एवरेज 1.8 करोड़ हो जाएगा, विच इज अप्रोक्सीमेटली 24% की ग्रोथ। और ये तो मैंने बस एक आइडियल सिनेरियो कंसीडर करके कैलकुलेट किया है, लेकिन एक्चुअल में ये नंबर मिलियंस में होता है, और ये नंबर हर साल बढ़ता ही जाता है। एंड दिस इज व्हाट वी कॉल द मल्टीप्लायर इफेक्ट। वीजा फ्री करने की वजह से ऐसा ही बूम इंडोनेशिया की टूरिज्म में भी हुआ है। इसीलिए इंडियंस का ट्रैवल को लेकर जो एंथुसियाज्म है वो हर कंट्री अब नोटिस कर रही है। एंड चेरी ऑन द केक, यूएस, चाइना, जापान और जर्मनी के बाद इंडिया 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड बन चुका है, जो किसी भी कंट्री का अटेंशन खींचने के लिए मोर देन इनफ है। लेकिन अभी आपके मन में एक क्वेश्चन आ सकता है कि ये जो कुछ भी हो रहा है, चाहे मल्टीप्लायर
मल्टीप्लायर इफेक्ट हो, हमें वीजा फ्री ट्रैवल हो, बढ़ता टूरिज्म हो या चाहे कुछ भी हो, लेकिन इस सब से सिर्फ उन्हीं कंट्रीज को फायदा हो रहा है। इसमें एक्चुअल में हमारा क्या फायदा है, हमें क्या मिल रहा है? तो देखो, सबसे पहला फायदा तो यह है कि जितनी ज्यादा कंट्रीज हमें वीजा फ्री ट्रैवल अलाउ करेगी, उतना ज्यादा हमारा पासपोर्ट स्ट्रांग बनता जाएगा, और जितना ज्यादा स्ट्रांग हमारा पासपोर्ट रहेगा, उतना ज्यादा हमें ग्लोबल एक्सेस मिलेगा, और ये एक्सेस रहेगा इन टर्म्स ऑफ बिजनेस, एजुकेशन, डिप्लोमेटिक रिलेशंस एंड मच मोर। फॉर एग्जांपल, जापान को ही ले लो। जापान के पास 192 कंट्रीज का वीजा फ्री एक्सेस है, जिससे जापान के लोग इजीली इन 192 कंट्रीज में जाकर स्मूथली बिजनेस कर सकते हैं। लेकिन वही हमारे पास अभी सिर्फ 58 कंट्रीज का ही वीजा फ्री एक्सेस है, इसलिए हमारे पास जापान के कंपेयर में बहुत कम अपॉर्चुनिटीज है। और इवन जिस कंट्री का पासपोर्ट ज्यादा स्ट्रांग होता है, फॉरेन इन्वेस्टर्स भी मोस्टली उन्हीं कंट्रीज को प्रायोरिटी देते हैं। अब और एक थॉट आपके मन में आ सकता है कि क्यों ना इस वीजा सिस्टम को ही हटा दिया जाए, ताकि हर कोई बिना किसी जात पात, इनकम या फिर एजुकेशनल बैकग्राउंड के बेसिस पर हैप्पीली ट्रैवल कर सके। इसके ऊपर डंकी मूवी में एक काफी इमोशनल सीन है, जहां कुछ इंडियंस को वीजा नहीं मिल रहा होता है, बट एक्चुअली इन माय ओपिनियन वीजा होना एक अच्छी बात है। इससे किसी भी देश में अनवांटेड लोग ट्रैवल नहीं कर पाते, क्योंकि जिन लोगों के पास अच्छे स्किल्स या फिर एजुकेशन नहीं है, वैसे इमिग्रेंट्स अगर किसी देश में इलीगली जाए तो वहां की लोकल गवर्नमेंट और रिसोर्सेज पर प्रेशर बढ़ता है। मेजॉरिटी ऑफ इमिग्रेंट्स इलीगली वहां पर आने की वजह से ऑफिशियली कोई जॉब नहीं कर पाते, तो वहां जाके वो इलीगली कुछ छोटे मोटे काम करते हैं, कुछ बेगर्स बनते हैं और कुछ मजबूरी में क्रिमिनल्स। तो अब किस कंट्री ने कौन से कंट्री को वीजा देना चाहिए, ये तो अब उनका पर्सनल डिसीजन है, क्योंकि अगर किसी कंट्री से इलीगली लोग इंडिया में घुस जाए तो ऑब्वियसली वीजा के बेसिस पर हम भी उन्हें इलीगल इमिग्रेंट्स का ही टैग देंगे, रिगार्डलेस ऑफ एनी सिचुएशन, क्योंकि नेशन की सेफ्टी इज द मेन प्रायोरिटी। इस पे आपका ओपिनियन क्या है, कमेंट्स में जरूर शेयर करना।